जय श्री कृष्णा प्रिय साथियों। तो कहानी तेरे किरदार की मशहूर होनी चाहिए। कहानी तेरे किरदार की मशहूर होनी चाहिए। पढ़ाई हो या लड़ाई हो भरपूर होनी चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं विशेष टॉपिक महाकुंभ। आपने अनेकों सिद्धांत पढ़े होंगे। उन सिद्धांतों में आपने देखा होगा न्यूटन का सिद्धांत, माइकल फैराडे का सिद्धांत, आइंस्टीन का सिद्धांत, ऑस्ट्रेड का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर सिद्धांत, अनेकों सिद्धांत। तो उन सिद्धांतों के ऊपर भी कुछ सिद्धांत हैं, वेदों के सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत, वेदास प्रिंसिपल। जो वेदों के सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को आपको अच्छे से समझना होगा, तब आप कहेंगे कि यह साइंस और वेद दोनों एक ही ओर ले जाते हैं। तो आज चलते हैं महाकुंभ की ओर। जो महाकुंभ है वह अमृत स्नान है। ऐसा माना जाता है कि मंदराचल पर्वत द्वारा समुद्र का मंथन किया गया। समुद्र का मंथन जब हुआ है तो उसमें एक ओर देवतागण थे और एक ओर असुर थे। उन्होंने मंदराचल पर्वत के द्वारा समुद्र का मंथन किया था। तो जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उस मंथन में अनेकों रत्न चीज़ें प्राप्त हुई थी और में आपका अमृत प्राप्त हुआ था, जिस अमृत की 4 बूंदें आपकी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन 4 महानगरों में पड़ी थी। उन पवित्र स्थानों पर आज भी यदि आप स्नान करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अमरता को प्राप्त करते हैं। तो आज हम आपको लेके चलते हैं कि महाकुंभ, महा का अर्थ है बड़ा, कुंभ का अर्थ है घड़ा। बड़ा घड़ा है, घड़ा बहुत बड़ा है और समुद्र का मंथन भी बहुत बड़ा है। समुद्र मंथन का अर्थ है आपकी आत्मा का मंथन। आपकी आत्मा अर्थात चेतना का मंथन। आत्मा का मंथन है। आपके अंदर जो आत्मा है उसका मंथन है। एक और जो उपस्थित थे देवतागण वह है आपकी बुद्धि, दिमाग। यह समझ लें ये देवता है। और दूसरी ओर है असुर अर्थात आँख, नाक, मुंह। ये जो है वो आपकी इंद्रियां हैं। यह आपको गलत दिशाओं में आकर्षित करती हैं। एक ओर ये खींचती हैं आपको, दूसरी ओर आपका दिमाग खींचता है। अब यह मंदराचल पर्वत अर्थात आपका मन, मन अर्थात मंदराचल, यह नीचे की ओर धंसता है। तो आपको विष्णु भगवान अर्थात कछुए का रूप, जो उन्होंने कच्छप का रूप लिया था, ऐसा माना जाता है कि विष्णु भगवान ने कछुए का रूप धारण किया था जब समुद्र मंथन हुआ था। तो आपको अपने मन को अच्छी दिशाओं में ले जाना चाहिए। अर्थात जो आपका मन है और विष्णु श्री हरि की शरण में होना चाहिए। ईश्वर का स्मरण बार बार मन से कराना चाहिए यदि आप अच्छा समुद्र मंथन में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम जो आपकी इंद्रियां हैं, जो दिमाग है, ये मंथन करेगा तो आपको प्राप्त होगा। सर्वप्रथम प्राप्त होता है विष। सर्वप्रथम जो प्राप्त होने वाली वस्तु थी वो थी समुद्र मंथन अर्थात आपके मन विष। यदि आपने विष का प्याला पी लिया अर्थात अपनी बुराइयों,
बुराइयों का विष पी लिया, बुराइयों के विष को पी लिया तो आप और कुछ प्राप्त करेंगे। फिर दूसरी कामधेनु, अर्थात जो आप इच्छा करते हैं उसको सही दिशा में, मन इंद्रियों को अपनी आँख कान नाक सही दिशा में ले जाए। और काम अर्थात कर्म पर विशेष रुचि रखें, कर्म धर्म से युक्त होना चाहिए। तीसरा लक्ष्मी, लक्ष्मी जी प्राप्त होगी, अर्थात जब आपके मन को लक्ष्मी जी प्राप्त होगी तो आपका मन टेढ़ा हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। रामचरितमानस में स्पष्ट है कि श्रीमद् वक्र न कीन भक्ति कहीं विदुर न जाए, मृग नैनी के नैन सर कुअर अस लाग न जाए। अर्थात लक्ष्मी के आते ही व्यक्ति का मन टेढ़ा हो जाता है, उसे संभालना पड़ेगा आपको। तो जो आपकी लक्ष्मी जी अर्थात जब धन आता है तो आपको अपने मन को विचलित अर्थात टेढ़ा नहीं होने देना है। और फिर इस प्रकार जब आप मन को टेढ़ा नहीं होने देंगे तो अनेकों रत्न आपको मिलेंगे, 14 रत्न मिलते हैं। अंत में मिलता है आपको अमृत, अर्थात अमरता। जब आपको अमरता प्राप्त होती है, अमृत प्राप्त होता है, तब आप चारों दिशाओं में स्थापित हो जाते हैं, कीर्तिमान हो जाते हैं, वही अमरता है। तो यह समुद्र मंथन है। और इस प्रयागराज स्नान या महाकुंभ स्नान से आप यश कीर्ति अनेकों रत्न प्राप्त करते हैं। तो जो अमृत है वह प्राप्त करने के लिए आपको समुद्र मंथन अर्थात अपने मन का मंथन अति आवश्यक है करना। तो वेदों का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत था जो अपने मन का मंथन करना बताता है। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।